Hey everyone, welcome to Stock Research। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज़ हियर। तो ट्रेडर्स, ये आपके सामने है डेली चार्ट निफ्टी का। अब आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो अब इधर एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। पहले मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ। यहाँ पर एक रिजेक्शन हुआ था एंड एग्जैक्टली इसकी एक ऑपोजिट कैंडल यहाँ बन गई है। अब जो नेगेटिव है वो ये है कि इस ट्रेंड लाइन पे बहुत बार रिजेक्शंस हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आराम से निकल जाएगा। अगर ये निकल गया तो ये एक बहुत ज़्यादा इस टाइप का मूव होगा, क्योंकि एक अच्छा मूव हमेशा मार्केट जाती है, नीचे आती है, जाती है, नीचे आती है, इस टाइप से जाता है, ठीक है। अब जो करेक्शन था ना वो बहुत छोटे हो रहे हैं। तो एक बार हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं टू अंडरस्टैंड कि करेक्शंस में क्या हो रहा है, ठीक है। रिमूव करते हैं इसको। अब अगर मैं यहाँ से एक चीज़ नोट करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर करेक्शन आया, मार्केट ऊपर गई, करेक्शन आया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर, मार्केट ऊपर, छोटा सा करेक्शन और ऑलमोस्ट आपके पास ही बंद हुआ है। यहाँ पर मार्केट ऊपर खुली, ऊपर गई, वापस प्रीवियस क्लोज के ऊपर ही बंद हुई है। यहाँ पर भी यही हुआ। तो मार्केट का एक ट्रेंड है कि जो बॉटम्स है ना, या प्रीवियस डे हाई है, या फिर आपका प्रीवियस डे क्लोज है, उसके पास से ना कहीं मार्केट बार बार रिवर्स कर रही है, ठीक है। तो आपके सामने कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, अब एक बार लेफ़्ट पे देख लेते हैं, लेफ़्ट पे क्या हो रहा है। अब क्लियरली अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर आप देखिए इधर, तो ये है 17,800। ये क्या है, एक राउंड नंबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो क्या है, 17,770। ओके, तो हम इसको एक जोन टाइप यूज़ कर सकते हैं कि 17,770 से लेके 830 पॉइंट का एक जोन हो सकता है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है तो, ठीक है। अब और कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस आता है समवेयर अराउंड दिस लेवल, ठीक है। इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस आता है। तो अब एक चीज़, अब यहाँ से ना हमारा गेम प्लान बदलेगा कि अब हमें क्या क्या करना है। देखो, एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट है ऊपर। अब इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर नहीं है या नीचे गिर रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। अब जो थ्योरी थी वो ये थी कि अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होती तो हम दोबारा से इसको कहीं टेस्ट कर लेते, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मार्केट ऊपर खुली तो ये जितने लोग थे इनकी वैसी हालत टाइट कर दी। यहाँ पर एक करेक्शन आया था, ठीक है, जहाँ पर हमने ट्रेड किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको मेंशन भी किया था कि यहाँ पर ही ट्रेड आया था मेरा भी। अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊँ, आपको लॉजिक समझा देता हूँ उसका। अब ये आप देखिए, यहाँ पर जस्ट लुक एट दिस, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन। यहाँ पर आपका एक बहुत इजी ट्रेड बनता है, यहाँ पर भी था, ठीक है। बट इधर मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मेरी एंट्री समवॉट इधर थी, तो मुझे निकलना पड़ा, दोबारा से री एंटर मुझे यहाँ पर करना पड़ा, एसएल इधर लगाना पड़ा, तब मैंने एक ट्रेड लिया। अब इसके बाद यहाँ पर एक डब्ल्यू भी बनाया। ये मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस तरफ का, क्योंकि एक ट्रेड हो गया था, वन ट्रेड वॉज गुड इनफ। तो अब बार बार हर मोमेंट में ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं होता, तभी नुकसान होते हैं जब आप डेस्परेट हो जाते हो। तो अब यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट फिर ऊपर आ गई। अब दोबारा से कहाँ पर आ गई है मार्केट, अगर आप इम्पैक्ट कैंडल देखोगे, इस वाली इम्पैक्ट कैंडल के पास मार्केट टाइम बिता रही है, ठीक है। अब 5 मिनट के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊँ, अगर कल हम लोग इधर ही ओपन होते हैं, इस जोन के पास इधर ही ओपन होते हैं, ठीक है, इस जोन के पास अगर हम ओपन होते हैं तो हम ईज़िली 17,750 को क्रॉस करेंगे आराम से, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे। एक बार ये हर्डल क्रॉस हुआ, नेक्स्ट हर्डल है आपका 17,770, ये आपका नेक्स्ट हर्डल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होती है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल ओपन होती है यहाँ पर, इस जोन को क्रॉस करती है, इस जोन को क्रॉस करती है, तो मार्केट 750 को चेक करेगी, उसके बाद 770 को चेक करेगी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहीं से रिजेक्ट हो जाती है, इस टाइप की कुछ रेड कैंडल दे देती है, तो यहाँ पर बनेगा एक शॉर्ट, ठीक है। मतलब आप पुट बाय करेंगे और आपका फर्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा, अराउंड इस लेवल पे। ये क्या है, 17,690 फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट होगा 17,670 और इसके नीचे मार्केट वापस इस लेवल को चेक करेगी, ठीक है। ये इसका मतलब है। अब आज भी अगर आप देखोगे, ये प्रीवियस डे हाई जो था, यहाँ पर मार्केट ने, इधर मार्केट ने क्या करा, रिजेक्शन दिया नीचे की तरफ, ट्रैप किया इधर लोगों को, वापस ऊपर लेके गई, इधर मार्केट नीचे लेके गई, फिर दोबारा से एक इंडिकेशन दे के थोड़ा और नीचे जाएगी, यहाँ पर ट्रैप किया। तो बेसिकली नीचे वालों को आज मार्केट ने ट्रैप किया इधर भी और इधर भी, ठीक है। मैंने आपको जो राइट टाइमिंग की बात की थी कि टाइमिंग सही होना थोड़ा ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों को डायरेक्शन पता होता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, कैसे है, क्या है, बट उनको लेना यहाँ पर होता है, वो लेते यहाँ पर हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए फटाफट देखो, इम्पैक्ट हैंडल्स को नोट करो एंड वहाँ पर पोजीशंस लेने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो
अब आपके मैं एक बार 15 मिनट का चार्ट यहाँ ओपन कर देता हूँ, जिससे अब एक बार हम और समझ लें कि और क्या क्या गेम हमारा हो रहा है। ठीक है, एक जोन मैंने आपको बता दिया इधर, ये क्या है 17, 7, 20 से लेके 25 का जोन। इस जोन के पास अगर मार्केट रहती है, मतलब एज एन इस जोन के पास अगर मार्केट मेरे को ओपन खुलती है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है जोन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा। और मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा पहले 17,750 और 17,770। ठीक है ना, ओके। अब यहीं से अगर नीचे ओपन होती है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 17,690 से लेके 17,680। क्लियर है। अब जो थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड पे अगर मुझे थोड़ी पोजीशन बढ़ा के प्ले करना होगा तो वो आएगा 17,660। आज भी जो मैंने आपको टेलीग्राम पे यहाँ पर मेंशन किया था, अगर आप देखेंगे इधर, यहाँ पर मेरा टारगेट था, देखिए आप इधर मैंने टारगेट दे रखा था 17,660 और 640। तो अगर आप देखेंगे मार्केट जो 660 वाला लेवल है ये, इसके नीचे मार्केट ढंग से गिरा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अटक रहा था, अगर आप यहाँ नोट करेंगे एक सेकेंड। ठीक है, मार्केट यहाँ पर अटक रहा था इस जोन के पास। ठीक है, ये रहा हमारा 660 का लेवल है, इस जोन के नीचे मार्केट गया नहीं है। ठीक है, तो उसका मतलब ये आपका सपोर्ट लेवल है। अब इसके नीचे अगर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, जब तक आप थोड़ा सा प्रॉपर बेरिश मोड में नहीं जाएंगे, तब तक आप बस अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे यहाँ पर यहाँ तक। और फॉर एग्जांपल यहाँ से रिजेक्शन होता है 17,770 से, तो 20, 30, 40 पॉइंट नीचे, बस इस टाइप के रिजेक्शन आप प्ले करेंगे। एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लो, लंबा प्ले मत करना ऑप्शंस के अंदर अगर आप पुट साइड पे हो उस टाइम पे। रीज़न बीइंग कि हर गिरावट पे बाइंग हो रही है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, हर गिरावट पे बाइंग हो रही है। ऑलराइट, और अगर गिरावट हो भी रही है तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोज को तोड़ नहीं रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको अपॉर्चुनिटी सीज करनी है अगर आपको शॉर्ट प्ले करना है, मतलब आपको पुट बाय करनी है अगर, तो ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका गेम प्लान हो गया। तो यहाँ पर आप प्ले करेंगे, यहाँ पर आप प्ले करेंगे, और एक जोन यहाँ पर भी हो सकता है अगर हमको गैप डाउन खुलते हैं, कुछ होता है तो 17,660 आपकी बाइंग होगी, आपकी 17,720 के पास बाइंग होगी। और अगर ये 17,770 का जोन क्रॉस कर देती है और यहाँ थोड़ा वक्त बिताती है तो यहाँ पर आपकी एक बाइंग होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर वक्त बिता लिया ना तो 800 का जोन भी टूटेगा एंड मार्केट फिर वहाँ से 100-200 पॉइंट का अच्छा खासा मूव देगी, तगड़े वाला। ठीक है, उसके बाद फिर लेट रिटेल घुसना शुरू करेंगे और तब मार्केट गिरेगी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, आते हैं हम डेली चार्ट पे। सो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सीन है। अगर मैं यहाँ पर लेट्स से इफ़ आई मेक अ ट्रेंड लाइन, तो क्लियर है आपके सामने क्या हो रहा है, दोनों में ट्रेंड लाइन वाली गेम चल रही है। यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने क्या किया था, एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मार्केट यहाँ पर नेगेटिव थी, बट अब जब मार्केट ओपन हुई तो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर ओपन किस टाइप के कैंडल से किया, ओपन इज इक्वल टू हाई। ओके, तो अब यहाँ एक चीज़ क्लियर होगी थी, मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगी या फिर नीचे कहीं अपॉर्चुनिटी देगी। अब मार्केट ने क्या किया, यहीं से मार्केट ऊपर उठना चालू हो गई। और अगर आप आज चीज़ नोट करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट थे। बाद में जाके निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी के पीछे भागने लग गई। ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली भी थी आप लोगों को कि कोई ना कोई एक दूसरे के पीछे भागेगा, बट नहीं पता कौन सा किसके पीछे भागेगा। तो इसलिए जहाँ पर आपको ट्रेड दिख रहा है वहाँ ट्रेड लो, कम क्वांटिटी में लो, भागना मत, सीधा सा भी है। ठीक है, तो मैंने निफ्टी में लिया, ऑलराइट, मैं बैंक निफ्टी में नहीं कोई ट्रेड लिया मैंने। ओके, तो अब ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर, अगर इन कैंडल्स को आप देखोगे, एक सम सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग स्टार कैंडल यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फ्लैग बनाया है, और इसी जोन पे जहाँ पर सुबह मॉर्निंग में रिजेक्शन था इस जोन के पास, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई है, 41,240 से लेके 41,280 ये है भैया आपका नया सपोर्ट। तो अगर कल यहाँ पर कोई गैप डाउन मिलता है तो इस जोन पे आप हमने क्या करना है, हमें करनी है जोन पे बाइंग। ठीक है, क्लियर है। और ये तो है ही आपका जोन 41,380 से लेके 41,400। अब 400 क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, बिकॉज ये है आपका एक राउंड नंबर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा राउंड नंबर। तो इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। ठीक है, सेलिंग यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, यहाँ पर सेलिंग में इतना कुछ खास रिवॉर्ड मिलेगा नहीं उस लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए सेलिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे हम।
क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग है और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना है उसके बाद मार्केट गैप अप कर रही है और ओपन इज इक्वल टू हाई को भी मार्केट कैंसिल आउट कर रही है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना के तो चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पर मार्केट मूड में है ऊपर जाने के। और अगर आप देखोगे भी ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है, तो कल अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ओपन करती है या अच्छी कैंडल बनाती है तो यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है एस एल यहाँ पर लगा के मार्केट को ऊपर प्ले करने में, ठीक है। तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, अगर पहली कैंडल एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, मैं नहीं कह रहा इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बने और आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो, यहाँ सेल लगा रहे हो, 200 पॉइंट 300 पॉइंट की कैंडल है तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो वेट करो कि भाई करेक्शन आए फिर मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। अगर मार्केट आपकी फॉर एग्जांपल इस टाइप की कैंडल है, अगर इसका हाई है लेट्स से 41,340 का और लो है 41,270 का, अगर ऐसी इस टाइप की कैंडल है कोई कि आपका 40 50 60 पॉइंट की कैंडल है तो ठीक है, तो ले सकते हैं हम। अब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल आ रही है, इसमें तो क्यों ट्रेड लोगे, इसमें तो वेट करोगे अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत करना अपने आप को। तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये है एक जोन 41,385 से लेके 41,400, यहाँ पर हम बाइंग करेंगे इसके ऊपर अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो। एक जोन है ये 41,240, यहाँ पर भी मैं बाइंग करूँगा अगर गैप डाउन मिलता है मुझे। पहली कैंडल पे नहीं करना, देखना है किस टाइप की कैंडल बन रही है तब आपको वो करना है। और अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 150 के नीचे आएगा इसका ट्रेड। अगर इसके नीचे हम ट्रेड करते हैं तब हम देखेंगे किस चीज़ के बारे में, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि हम 4150 टेस्ट कर सकते हैं और फिर ये जो लोअर लेवल्स हैं, ये जो सपोर्ट वाले जोन है 850 से लेकर 900 के जोन टेस्ट कर सकते हैं। ये सब हमारे जोन्स आएंगे, बट ये आएंगे इस ट्रेंड लाइन, ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है ना इसके नीचे, इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस पूरे जोन में एक बार दोबारा बाइफरकेट कर देता हूँ, इस जोन में हमें बाइंग के बारे में सोचना है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें यही दर्शा रही हैं, ठीक है। इसके नीचे मेरे को सेलिंग के बारे में सोचना है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो वेट करो इस जोन पे बाय करने का कि मार्केट में एक चीज़ हो रही है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है तो मार्केट आपको टिप्पा दे रही है बाय करने का। तो इस चीज़ को खुला रखो अपने दिमाग में, कन्फ्यूजन क्रिएट मत करो। सो आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। मैं इस पे ये छोटे छोटे चीज़ें आप लोगों को मेंशन करता रहता हूँ कि आपको ट्रेड के पीछे भागना नहीं है। जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ इधर, यहाँ पर ये आप देखिए, मॉर्निंग में यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली थी कि इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना है, बट यहाँ पर थोड़ा मार्केट को ना वक्त बिताने दो, इधर थोड़ा वक्त बिताने दो फिर ऊपर लेना। अब मार्केट ने क्या किया, यहीं से ऊपर भागी और एकदम से रेड कैंडल आ गई। तो बहुत लोग होते हैं जिनमें सब्र नहीं होता, वो भागते हैं। उन लोगों के साथ क्या होता है, उन लोगों के साथ ना ये हो जाता है, ये एंट्री ली और नीचे आ गए, ठीक है ना। फिर वो सोचते रहते हैं हमने क्या गलती कर दी। तो इसलिए थोड़ा वेट करके ट्रेड लो तो आप सुखी रहोगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कल 1-2 दिन में आई एम गोइंग टू मेक सम गुड लर्निंग वीडियो जिससे आप लोगों की लर्निंग भी बढ़ती रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।